हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्लस क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। जो आपका एग्जाम होने वाला है रेलवे का ग्रुप डी, CVT 2, इसके अलावा SSC के एग्जाम, पुलिस एग्जाम, टीचर एग्जाम, हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। इसका डिटेल देख लेते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स अमाशय से जठर रस निकालता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। रिचर्ड अल्टमैन ने किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेनरा ने रखा। यह ADP को ATP में परिवर्तित करता है। देखिए, गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया। इन्हीं के नाम पर गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन होता है। जो न्यूक्लियोलस है दोस्तों, इसके अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह RNA और प्रोटीन संरक्षण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव होता है? तो सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन था? आर्किया था। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B इत्यादि पाए जाते हैं। ईस्ट एक कवक है, बेकरी उद्योग में उपयोग होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सारे फैक्ट मैं आपके लिए नोट डाउन करवा दिया हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ये है ओवम, ठीक है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है। कोशिका सेल जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं दोस्तों? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। इसका डिटेल देख लेते हैं। पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार JC बोस ने किया था, यानी जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm। तो मानव शरीर की त्वचा की मोटाई 0.5 से 0.65 cm होती है। यह मोटाई पलकों पर सबसे कम तथा तलवों पर सबसे अधिक होती है। मानव त्वचा की औसत मोटाई दिए गए विकल्प में से कोई नहीं है, ठीक है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का श्रवण करती हैं। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है। त्वचा कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण किस में होता है दोस्तों? यकृत में होता है पित्त का निर्माण। डिटेल देख लेते हैं। पित्त का निर्माण मनुष्य में यकृत में होता है। पित्त का यकृत में निर्माण होता है और गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है फ्रेंड्स। ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? यकृत मानव शरीर का सबसे छोटा अंग माना जाता है।
और मनुष्य में गुर्दे की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। प्रत्येक गुर्दा का औसत वजन लगभग 140 से 150 ग्राम तक होता है। गुर्दे के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दा मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। ये कभी भी आराम नहीं करता है। हृदय एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, यकृत। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से होता है। तो मनुष्य के मुख में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे लार स्रावित होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा दंत वल्क यानी कि इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है जो जांघ की हड्डी होती है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दंत वल्क जो इनामेल होता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना दोस्तों। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं दोस्तों प्रोटीन। डिटेल देख लेते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं तथा सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। जो नाथ ना हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। तो आयोडीन नमक से घेंघा रोग नहीं होता है। आयोडीन की दैनिक मात्रा 20 mg होनी चाहिए। दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2.5 mgm होना चाहिए। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4 होती है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण देखिए यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक सीधे सीधे आज क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट बदल देता है यकृत। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा भी किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन लौह प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और CO2 के संयोग से क्षमता से रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। मेलानिन नामक पिगमेंट मानव त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। मानव त्वचा का रंग है वो मेलानिन नामक पिगमेंट से निर्धारित होता है। क्लोरोफिल में Mg के एक परमाणु होते हैं। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। AB को ही दिया जा सकता है। जो AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति है, रुधिर वर्ग AB वर्ग वाले को दिया जाता है। AB जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है यानी सर्वग्राही रक्त समूह। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है यानी सर्वदाता रक्त समूह। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी नहीं होता है। O ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रतिजन नहीं होता है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा रक्त परिसंचरण के लिए। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है लैंड स्टीनर और बीनर है। तो RH फैक्टर की खोज सीरस नामक बंदर में 1940 में किया गया था। इसके खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर और बीनर। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है कहाँ पर? अस्थियों तथा दांतों में। शरीर में फास्फोरस अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है साथियों? 120 दिन का। ठीक है, मानव रक्त की सामान्य पीएच कितनी होती है? पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। तो मानव के रक्त की सामान्य पीएच 7.4 होती है। अम्लीय घोलक पीएच 7 से कम होता है। उदासीन घोल न्यूट्रल पीएच 7 होता है। क्षारीय घोल का पीएच 7 से अधिक होता है। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? इसका संबंध है हृदय से। किससे? हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। हृदय की धड़कन को नियमित करता है।
डायलिसिस क्रिया किडनी से संबंधित है, वृक्क या गुर्दा से। ठीक है, डायलिसिस क्रिया किडनी से संबंधित है, एग्जाम में बनता है प्रश्न। एंटीबॉडी मुक्तक क्या है? एंटीबॉडी मुक्तक एक पदार्थ है, कौन सा? तो प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करता है। ठीक है, एंटीबॉडी मुक्त प्रोटीन के बने होते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो ये लवण की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट हृदय की धड़कन दर सामान्य पर क्या है? तो ये है 60 से 80 बार। ठीक है, चलिए, 4 रक्त समुदाय ए बी तथा ओ, कौन सा वैश्विक जो है दाता कहलाता है? तो ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, जनरल साइंस की 7000 प्रश्न की एक पीडीएफ तैयार की गई है हमारे द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सभी एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको बता दें कि 1500 पूरे डिटेल के साथ एमसीक्यू दिए गए हैं, 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है और CBT 2 एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। परचेज़ कैसे करें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके जरूर परचेज़ कर लें। विलियम हार्वे के द्वारा मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एंटीसेप्टिक का खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है। मछली में हृदय कोष की संख्या 2 होती है। मेढक, गिरगिट, सॉस, छिपकली में हृदय कोष की संख्या 3 होती है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। सबसे छोटा WBC होता है लिम्फोसाइट। सबसे अधिक WBC न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम WBC बैसोफिल्स। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट। टीबिया अस्थि किसमें होती है? ये होती है पैर में। किसमें? पैर में होती है टीबिया अस्थि। तो टीबिया अस्थि पैर में पाई जाती है। पैर में टीबिया और फिबुला दोनों हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कि जांघ की है। हाथ में अल्ना, रेडियस तथा ह्यूमरस हड्डी होती है। मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीस, कान की। मनुष्य में कशेरुकों की संख्या 33 होती है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो होती है कशेरुकों में सर्वाधिक हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? नवजात शिशु में टोटल 300 हड्डी होती है। ठीक है, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी पाई जाती है, जबकि वयस्क मनुष्य में 206 से 208 हड्डी लगभग होती है। हड्डी मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से बनती है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड यानी संकर बीज। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 लगभग हड्डी मानव शरीर में होती है। मानव त्वचा क्या है? कई बार ऑप्शन 208 भी दिया रहता है दोस्तों, तो आपको अगर 206 या 206 हो या 208, तो उसमें आपको 206 208 अगर ऑप्शन कई बार, एक 206 कई बार दे देता है ऑप्शन, कई बार 208, तो अगर जो ऑप्शन में हो आपको, तो वो 206 से लगभग आंसर सही माना जाता है। चलिए मानव त्वचा क्या है? तो मानव त्वचा एक अंग है। जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम का। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। महिलाओं में या पुरुषों में इसका वजन होता है 1450 ग्राम। मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया को जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। रेटिना आंख में पाई जाती है, जिस पर वस्तु का आकृति यानी प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। आइरिस का क्या काम होता है?
आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम होता है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा होता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। मानव शरीर में विक्ट यानी किडनी किस प्रणाली का भाग है? तो इसका सही जवाब है मूत्र संबंधी। ठीक है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। तो यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है या वसा के पाचन में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जिसका निर्माण यकृत में होता है। तो ये थे हमारे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली सीरीज। उम्मीद करता हूँ पसंद आया हो। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।